आप जानते हैं कि काशिफ मजीद का चैनल क्यों डीमोनेटाइज हुआ? एंड तक देखिएगा वीडियो, बहुत सारे आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सोचें, आप बरसों तक मेहनत करें, दिन रात करके अपना एक यूट्यूब चैनल बढ़ाएं, वीडियोस बनाएं, फैक्ट्स एंड फिगर देखें और उसके साथ साथ ये सोचें कि अब सब कुछ बेहतर चल रहा है। फिर एक दिन अचानक आपको पता चले कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। वो चैनल जिससे आपकी अर्निंग आ रही थी अचानक डीमोनेटाइज हो गया। काशिफ मजीद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बताते हैं, जब उन्होंने एक सुबह यूट्यूब पर एनालिटिक्स चेक किए तो हैरानी के साथ देखा कि आमदनी सिफर इनकम अर्निंग शो हो रही है। पहले तो लगा शायद सिस्टम का इशू है, लेकिन जब ईमेल खोली तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। यूट्यूब ने उनके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया था। वजह यह बताई गई थी कि उनके थंबनेल्स और टाइटल्स में ऐसी चीजें लिखी गई थी जो यूट्यूब के मुताबिक मिसलीडिंग थी। मिसाल के तौर पर वीडियोस में मालूमात दुरुस्त थी, लेकिन व्यूअर्स को इंगेज करने के लिए टाइटल्स में ऐसे जुमले लिखे गए थे जैसे रोजाना इतने डॉलर कमाएं या इतने दिनों में इतनी कमाई मुमकिन है। तो यूट्यूब के नजदीक ये माली वादे या फाइनेंशियल क्लेम्स हैं और नई पॉलिसी की ये बिल्कुल खिलाफ हैं। यही चीज उनके लिए सबसे बड़ा मसला बनी और इस लम्हे उनके जहन में भी वही सवाल आया जो हर किसी के जहन में आता है कि अब खर्च कैसे पूरे होंगे, अगला महीना कैसे गुजरेगा। लेकिन वो हिम्मत हारने की बजाय मसले को समझने की तरफ गए। उन्होंने तस्लीम किया कि पॉलिसी के मुताबिक थंबनेल्स और टाइटल्स में एहतियात न करना उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद उन्होंने अपने चैनल्स का तफसीली जायजा लिया। तकरीबन 150 वीडियोस या तो प्राइवेट कर दी या डिलीट कर दी ताकि चैनल यूट्यूब के नए कवानीन के मुताबिक हो जाए। फिर उन्होंने दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और चंद ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और यूट्यूब ने चैनल वापस मोनेटाइज कर दिया। उन्हें उस वक्त ये एहसास हुआ कि यूट्यूब पर कामयाब होने का मकसद या मतलब सिर्फ वीडियोस अपलोड करना नहीं, बल्कि पॉलिसी को समझना और वक्त के साथ अपने तरीकाकार को बदलना भी है। साथ ही साथ ये भी सबक मिला कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आमदनी के दूसरे सोर्स ऑफ इनकम मौजूद हो तो एक दरवाजा बंद होने से जिंदगी पर कोई खातिर खा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और ये कहानी सिर्फ काशिफ मजीद की नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए एक लेसन है जो यूट्यूब पर आगे बढ़ना चाहता है। कवानीन हमेशा बदलते रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स अपनी पॉलिसीज को वक्त के साथ अपडेट भी करते हैं। असल कामयाबी उन लोगों की होती है जो इन तब्दीलियों के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर बनाते हैं और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। यही रवैया यूट्यूब पर भी जरूरी है और जिंदगी के हर शोबे के ऊपर भी। मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे कितने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो मेरी तरफ से शाबाश। साथ ही साथ ये भी सबक मिला कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आमदनी के दूसरे सोर्स ऑफ इनकम मौजूद हो तो एक दरवाजा बंद होने से जिंदगी पर कोई खातिर खा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और ये कहानी सिर्फ काशिफ मजीद की नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए एक लेसन है जो यूट्यूब पर आगे बढ़ना चाहता है। कवानीन हमेशा बदलते रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स अपनी पॉलिसीज को वक्त के साथ अपडेट भी करते हैं। असल कामयाबी उन लोगों की होती है जो इन तब्दीलियों के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर बनाते हैं और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। यही रवैया यूट्यूब पर भी जरूरी है और जिंदगी के हर शोबे के ऊपर भी। मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे कितने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो मेरी तरफ से शाबाश।